हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं धामन सोडा, जिसको धोने का सोडा भी कहते हैं। बैंकिंग सोडा इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। यह धामन सोडा है। इसका रासायनिक नाम है, धामन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। यह सोडियम कार्बोनेट, जिसमें जल के 10 अणु जुड़े होते हैं, जिसको हम क्रिस्टलन जल भी कहते हैं। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। यानी धामन सोडा अर्थात धोने का सोडा, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। अब आइए, इसकी प्राप्ति की स्थान कहाँ कहाँ ये मिलता है। प्राप्ति की स्थान कहाँ कहाँ ये मिलता है। यह उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर इत्यादि बिहार और राजस्थान में सज्जी मिट्टी अथवा रेह के रूप में पाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर इत्यादि जिले, बिहार में मतलब अब बिहार राज्य में, और फिर आपका राजस्थान में सज्जी मिट्टी या रेह के रूप में पाया जाता है। अब बनाने की विधि से बनाते कैसे हैं। बनाने की विधि, धामन सोडा को हम बनाते कैसे हैं। क्या करते हैं, कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस प्रवाहित करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और बाद में आगे चल के उसे हम जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया करा देते हैं, जो आपको धामन सोडा मिल जाता है। कास्टिक सोडा NaOH के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड जब हम मिलाते हैं तो बनता है Na2CO3 और प्लस H2O। बैलेंसी सही कर लेंगे हम, यहाँ 2 हो जाएगा। यह बन गया सोडियम कार्बोनेट, और पुनः इस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस 10H2O हम अभिक्रिया करा देते हैं तो Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी धामन सोडा प्राप्त हो जाता है। धामन सोडा यह प्राप्त हो जाता है। हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं,
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। पुनः सोडियम कार्बोनेट पर जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O अर्थात धावन सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। धावन सोडा हमें प्राप्त हो जाता है। इसको ऐसे बनाते हैं, अथवा ये बनाने की पहली विधि है। दूसरी विधि में हम कैसे बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम खाने वाला सोडा कहते हैं, NaHCO3 को हम गर्म करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तब बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, अब इस सोडियम कार्बोनेट में Na2CO3 पर जल के 10 अणुओं से अभिक्रिया कराते हैं, H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें बनता है, मिलता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जिसको हम धावन सोडा के नाम से जानते हैं। हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। अब यह धावन सोडा हमें मिल जाता है। अब आइए भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, धावन सोडा का भौतिक गुण। इसका भौतिक गुण क्या है? पहला भौतिक गुण पहला है, धावन सोडा जल में विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। धावन सोडा जल में विलय होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी जब इसे हम जल में घोलते हैं तो यह ऊष्मा उत्पन्न करना शुरू कर देता है। दूसरा, यह रंगहीन गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस है। यह रंगहीन, यानी धावन सोडा रंगहीन, गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस है। तीसरा, इसमें जल के 10 अणु, यहाँ पर देख रहे हैं जल के 10 अणु, इसमें जल के 10 अणु विद्यमान हैं। इसमें जल के 10 अणु विद्यमान हैं। धावन सोडा में आप देख रहे हैं, जिसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं, जल के 10 अणु विद्यमान हैं। शुष्क वायु में रखने पर इसके क्रिस्टल जल अणु निकल जाते हैं। जब इसको शुष्क वायु में रखते हैं हम, शुष्क वायु में रखने पर जल के अणु निकल जाते हैं और निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बनता है।
यह इसका भौतिक गुण है कि यह धामन सोडा जल में विलय कर ऊष्मा उत्पन्न करता है, रंगहीन, गंधहीन और क्रिस्टलीय ठोस है। इसमें जल के 10 अणु विद्यमान हैं और इसे शुष्क वायु में रखने पर जल के अणु निकल जाते हैं और निर्जल सोडियम कार्बोनेट बनता है। अब आते हैं हम रासायनिक गुण के तरफ, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण, धामन सोडा का रासायनिक गुण जिसको केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, इसको हम शुष्क हवा में छोड़ते हैं, यानी Na2CO3 इंटू 10H2O को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, शुष्क हवा में छोड़ते हैं, शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर यह जल के 10 अणुओं को त्याग देता है, 9 अणुओं को त्याग देता है, इंटू H2O प्लस 9H2O, यानी शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर जल के नए अणुओं को त्याग देता है। और जब इसे हम और गर्म करते हैं, Na2CO3 इंटू H2O, जब इसको हम गर्म करते हैं, अधिक गर्म करने पर, जब हम इसको अधिक गर्म करते हैं तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस जल के सभी अणु अलग हो जाते हैं। यह है आपका निर्जल सोडियम कार्बोनेट, यानी इसको गर्म करने पर यह निर्जल सोडियम कार्बोनेट देता है और जल के सभी अणुओं को त्याग देता है। अब देखिए, यह पहला गुण था। अब दूसरा, इसका रासायनिक गुण क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी जलीय सोडियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं, यह सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा हमें प्राप्त होता है। और सोडियम कार्बोनेट पर तीसरा है, सोडियम कार्बोनेट पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं, Na2CO3 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब हम गर्म करते हैं तब बनता है लवण सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। इसमें हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट को HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम क्रिया कराते हैं तो यह लवण देता है, सोडियम क्लोराइड देता है, जल देता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। जब सोडियम कार्बोनेट को हम बुझे हुए चूने के साथ, अगला पॉइंट है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 को बुझे हुए चूने के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह बुझा हुआ चूना है, इसके साथ हम गर्म करते हैं, हिट करते हैं तो कास्टिक सोडा देता है NaOH और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप देता है। यह क्या करता है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बैलेंसिंग हम सही कर लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप देता है। यह हुआ है आपका रासायनिक गुण। अब आते हैं हम इसके उपयोग की तरफ। इसका उपयोग क्या है?
उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग Na2CO3 इंटू 10H2O यानी बैंकिंग सोडा, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग क्या है? तो देखिए, पहला है कठोर जल को मृदु बनाने में, कठोर जल को मृदु बनाने में, यानी कठोर जल को मृदु बनाने में हम धावन सोडा का उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं कठोर जल को मृदु बनाने के लिए। दूसरा है बैंकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। चौथा, कागज तथा कपड़ा उद्योग में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में। कांच तथा, अगला पॉइंट है, कांच तथा साबुन बनाने में, कांच तथा साबुन बनाने में, कांच तथा साबुन बनाने में। अगला पॉइंट है हमारा छठवां, पेंट तथा सुहागा बनाने में, पेंट तथा सुहागा बनाने में, पेंट तथा सुहागा बनाने में। और इस प्रकार पेंट तथा सुहागा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, यानी उसका उपयोग कठोर जल को मृदु बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बैंकिंग सोडा बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कागज तथा कपड़ा उद्योग में, कांच तथा साबुन बनाने में, पेंट तथा सुहागा बनाने में, और सातवां लिख दीजिए इत्यादि। तो इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से आपको सोडियम कार्बोनेट के विषय में बता दिया गया कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, और उसको समझें और देखें तथा पढ़ें और इसकी जानकारी लें। हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का निशान दबा दें ताकि जितना मेरा वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।